त्विषा डेथ केस में एक बड़ा अपडेट। त्विषा की मौत मामले में सीबीआई को समर्थ सिंह की कस्टडी मिल गई है। भोपाल कोर्ट ने समर्थ को सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। सीबीआई अब आरोपी समर्थ से पूछताछ करेगी। तो त्विषा मौत मामले में सीबीआई इन्वॉल्व हो चुकी है और अब कस्टडी भी सीबीआई को मिल चुकी है समर्थ सिंह की। भोपाल कोर्ट में समर्थ सिंह को सीबीआई कस्टडी में भेजा गया। आपको बता दें कि सीबीआई अब आरोपी समर्थ से पूछताछ करेगी तमाम पहलुओं पर। भोपाल एम्स में समर्थ का मेडिकल हुआ और मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद सीबीआई को अब उसकी कस्टडी सौंप दी गई है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सनी। सनी, त्विषा के मौत के मामले में अब सीबीआई को समर्थ की कस्टडी सौंप दी गई है, आगे सारा दारोमदार सीबीआई पर है। जी निश्चित तौर पे शिवालिका, त्विषा की मौत का मामला लगातार गरमाया हुआ है। इस मामले में अब जो है एसआईटी ने जो केस डायरी समेत जो है सीबीआई को सौंप दी है, लेकिन इस वक्त मैं कटारा हिल्स थाने के बाहर मौजूद हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए कि कोर्ट से जो एसआईटी है वो कटारा हिल्स थाने जो है आरोपी को लेकर पहुंच चुकी है। सूत्र बता रहे हैं कि अब किसी भी वक्त सीबीआई की टीम कटारा हिल्स थाने पहुंच सकती है, जहां एसआईटी आरोपी समर्थ को सीबीआई के हवाले कर सकती है। आपको बता दें कि समर्थ सिंह बीते 7 दिनों से एसआईटी की रिमांड पर था। इस दौरान उससे लगातार पूछताछ की गई। अब केस सीबीआई के टेक ओवर कर चुकी है। ऐसे में आगे की पूछताछ और जांच की कमान केंद्रीय एजेंसी के हाथों में रहेगी। लेकिन आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिस तरह से कटारा हिल्स की पुलिस की जो गाड़ी है उसमें जो आरोपी समर्थ है अभी भी बैठा हुआ है। जो आप ये देख रहे हैं जिस तरह से जो टी शर्ट है, ब्लैक और व्हाइट की टी शर्ट पहना हुआ है, और तमाम जो एसआईटी के अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। और कभी भी जो है सीबीआई के जो अधिकारी है वो यहाँ पहुंच सकते हैं। और जिस तरह से अभी और बड़ी खबर मिल रही है कि यहाँ से जो एसआईटी है वो सीबीआई के ऑफिस के लिए रवाना हो सकती है। इन दोनों में से कहीं ना कहीं जो आरोपी को एसआईटी सौंप सकती है। लेकिन थाने पहुंचने के दौरान जिस तरह से आरोपी से बंसल न्यूज ने फिर सवाल का पूछने की कोशिश की थी, लेकिन आरोपी एक बार फिर सवालों से बचता नजर आया। मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। फिलहाल सभी की नजरें इसी बात पर टिकी है कि सीबीआई आरोपी समर से पूछताछ में कौन कौन से नए तथ्य सामने लाती है और क्या इस केस में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। शिवालिका, इसके साथ ही आपको बता दें कि जो सीबीआई के केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण लोगों से पूछताछ कर सकती है, जिसमें एम्स के डॉक्टर गिरिवाला सिंह के घर में सीसीटीवी लगाने वाले व्यक्ति, उस ब्यूटी पार्लर की संचालक से भी पूछताछ संभव है, जहां त्विषा शर्मा सुसाइड से पहले की गई। सबसे अहम बात यह सामने आई कि त्विषा के जो मौत के बाद घर में सीसीटीवी लगाने वाले शख्स को गिरिवाला सिंह की तरफ से फोन किए जाने की जानकारी भी जांच एजेंसियों को मिली है, जिसको लेकर सीबीआई के कई पहलुओं पर पड़ताल कर रही है। इसके अलावा घर में काम करने वाले कर्मचारी, रोजाना आने वाले लोगों और मामले में जुड़े अन्य व्यक्तियों से ही पूछताछ सीबीआई कर सकती है। सीबीआई ने बीते करीब 10 घंटे से घटना स्थल का कल निरीक्षण किया था, जिसमें आरोपी गिरिवाला सिंह से ही पूछताछ की थी। जहां पीड़ित परिवार है उनसे भी पूछताछ की थी। और कल ही देर रात को जो 500 पन्नों की जो केस डायरी है और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो एसआईटी ने सीबीआई को सौंप दिए थे। लेकिन अब सवाल यही बड़ा है कि जो 12 मई की रात को उस वक्त क्या हुआ था त्विषा और समर्थ के बीच में, किस परिस्थिति में जो है त्विषा ने जो है फांसी लगा के सुसाइड किया था। लेकिन ये सब सवाल जो है सीबीआई जो है आरोपी को पूछताछ में जवाब जो आरोपी है वो दे सकता है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल यही अपडेट है कि जो एसआईटी है अभी थाने में मौजूद है और थाने में आरोपी समर्थ भी यहाँ पर पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन कुछ देर बाद जो है सीबीआई के तमाम जो अधिकारी हैं वो कटारा हिल्स थाने पहुंच सकती है। कभी भी एसआईटी सीबीआई के हवाले आरोपी को कर सकती है। जी ठीक है, यानी थोड़े ही पल का इंतजार है जब वो तस्वीरें भी आप हमें दिखाएंगे। बहरहाल तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये